हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अगेन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ एंड हेल्दी होंगे। बच्चों, सीबीएसई ने जब से टर्म 2 का रिजल्ट निकाला है तब से बहुत सारे स्टूडेंट्स की रातों की नींद उड़ गई है। जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब तक सारे ही स्टूडेंट परेशान थे, पता नहीं उनका क्या होगा, कैसा रिजल्ट आएगा। लेकिन जब से रिजल्ट आया है तब एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है स्टूडेंट का वो काफी नाखुश दिख रहा है। ये वो सेक्शन है जो चाहता था कि टर्म 1 और टर्म 2 का जो वेटेज है वो इक्वल होना चाहिए, 50-50 होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ। सीबीएसई ने टर्म 1 को 30% वेटेज दिया और टर्म 2 को 70% वेटेज दिया, कंसिडरिंग द फैक्ट कि टर्म 1 में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई थी। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे बच्चों का जो रिजल्ट जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं आया फाइनली, और उनको काफी निराशा हाथ लगी। ठीक है ना, मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो 2-2 3-3 नंबर से फेल कर गए हैं, उनकी कंपार्टमेंट आ गई है। मुझे ऐसा समझ में नहीं आया सीबीएसई का ये कि अगर बच्चा 1-2 नंबर से रह रहा है तो ग्रेस मार्किंग क्यों नहीं की जा रही है। 1-2 नंबर से आई डोंट थिंक कि उसको कंपार्टमेंट के लिए अपीयर करना चाहिए। अगर मार्जिन बहुत बड़ा है, भाई 10-12 नंबर का मार्जिन है, तो बात समझ में आती है कि हाँ ठीक है, अब तो इसको इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट के लिए आना चाहिए। लेकिन 2 नंबर 3 नंबर ऐसे में अगर आप बच्चों को इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट के लिए बुलाएंगे तो डेफिनेटली उनका मोरल कहीं ना कहीं डाउन होगा। वेल स्टूडेंट्स, मैं जो आपके साथ में आज इशू डिस्कस कर रहा हूँ वो बहुत एक सीरियस इशू है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो रिजल्ट है दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, 10th क्लास हो या 12th क्लास हो, मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि 10th क्लास का जो आपका रिजल्ट है या मार्कशीट है, यू वॉन्ट बिलीव इट। आप चाहे तो बाद में जब आपका पूरा पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप मुझसे बात कर लीजिएगा। बच्चों, हम जब भी पढ़ते हैं हमको डाउट्स आते हैं और हमको समझ में नहीं आता कि हमारे डाउट्स वो इंस्टेंटली कैसे सॉल्व होंगे। बोर्ड क्लास, नीट, जेई, किसी भी जगह से आपको अगर कोई डाउट है तो आप इजीली यहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना है, मोबाइल से साइन अप करना है, उसके बाद में आपको लॉग इन करना है, जो भी डाउट है उसके फोटो खींच के आपको अपलोड करना है। विद इन 60 सेकेंड्स आपको वहां पर कनेक्ट कर दिया जाएगा कोई एक्सपर्ट के साथ में, और आपका जो डाउट है वो इंस्टेंटली सॉल्व हो जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। पूरे आपके जीवन में, पूरी लाइफ में आपके 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए यूज होगी। कहीं पर पूरी लाइफ में आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपके 10th क्लास में कितने परसेंटेज आए थे, पहली बात। दूसरी बात, 12th क्लास के परसेंटेज चलो पहले बहुत ज्यादा मैटर किया करते थे, बट अब आपको मालूम है कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है आ गया है, CUET जिसको हम बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि अब पहले जो 12th के बेसिस पे आपके एडमिशन हुआ करते थे अब वो भी बंद हो गए हैं। तो एज सच 12th के परसेंटेज का भी वेटेज जो पहले था अब वो एक तरह से खत्म सा हो गया है। मैं इससे क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आप देखिए, हर कोई चाहता है कि हमारे परसेंटेज बहुत अच्छे आए, हमने जो परफॉर्मेंस दी है उसके हिसाब से हो। लेकिन कभी कभी होता है, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो जाती हैं जिसके चलते हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता है। बट दैट डज नॉट मीन कि आप उसको इतना ज्यादा दिल पे ले जाएं कि आप कोई ड्रास्टिक डिसीजन ले जाएं। मैं आपके साथ में एक आर्टिकल शेयर कर रहा हूँ और डेफिनेटली इस आर्टिकल को पढ़ के मुझे बहुत बुरा लगा, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके परसेंटेज कम आते भी हैं, ठीक है ना, तो सीबीएसई हो या कोई सा भी बोर्ड हो, वो हमेशा आपको एक चांस देता है अगर आपको मन है इम्प्रूवमेंट के लिए। कंपार्टमेंट एग्जाम्स होते हैं, वो सारी बातें। अभी जैसे ही सीबीएसई ने अपना रिजल्ट निकाला था उसके बाद ये न्यूज उत्तर प्रदेश से आ रही है कि 10th क्लास के बच्चे ने अपनी सुसाइड कर लिया जस्ट बिकॉज कि वो अपने जो क्लास 10th का एग्जाम था वो उसमें फेल कर गया था। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बोला, 10th क्लास की मार्कशीट तो पूरे जीवन में कहीं लगनी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ के लिए लगना है, कितने भी परसेंट आए हो क्या फर्क पड़ता है उससे। बट आप लोग पता नहीं क्यों इसको इतना ज्यादा सीरियसली ले जाते हैं और ऐसे ड्रास्टिक और इतने एक्सट्रीम डिसीजन ले लेते हैं जो कि आपको प्लस आपकी पूरी फैमिली को सफर करने पे मजबूर कर देती है। मेरा आप सब लोगों से स्टूडेंट बस एक ही रिक्वेस्ट है कि ऑफ कोर्स वी ऑलवेज वांट कि हम जैसा दे रहे हैं इनपुट वैसा आउटपुट आना चाहिए, बट कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरीके के कोई भी स्टेप्स लें। तो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर ऐसा कुछ होता है, आपको कभी भी लो फील करते हैं, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में बात कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ ओपनली बात कर सकते हैं। प्लस अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे मार्क्स अच्छा मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे आने चाहिए, तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम्स, कंपार्टमेंट एग्जाम्स जो होते हैं उनके लिए रीअपियर हो सकते हैं। अभी भी मैं आपको कंपार्टमेंट एग्जाम के बता देता हूँ कि सीबीएसई ने बोला है कि अगर आपके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए हैं और आपको लगता है कि इसमें मेरे ज्यादा आना चाहिए, तो 2 ऑप्शन है आपके पास। या तो आप रीचेकिंग डाल दीजिए, आपको लगता है कि नहीं रीचेकिंग में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से प्रिपेयर हूँ, तो आप
कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिसकी कंपार्टमेंट आई है सिर्फ उसी को कंपार्टमेंट देना है, नहीं। अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो भी कंपार्टमेंट एग्जाम्स दे सकते हैं। बिलीव मी, दिस इज ट्रू। और 1 महीने का टाइम है अभी आपके पास। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट करना है तो 1 महीने में बहुत अच्छे से आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट होप कि ऐसा कोई भी आगे चलकर कोई ऐसा ड्रास्टिक स्टेप्स नहीं लेगा। किसी को कुछ लगता है तो आप जो आपके काउंसलर्स हैं, मेंटोर्स हैं, उनके साथ चीजें डिस्कस कर सकते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रेस्ट ऑफ द लाइफ।